हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएनएस दुनिया पर। और आज मैं जानकारी दूंगा एक खास सब्जेक्ट पर जो यूके में रहने वाले स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए ज़रूरी है। यूके सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल ऑपरेटर्स, सिम कार्ड और वाईफाई की, और जानेंगे इनके चार्जेस और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये जानकारी 2025 की सबसे ताज़ा है ताकि आप सही फैसला ले सकें। चाहे आप यूके में नए हों या लंबे समय से रह रहे हों, ये वीडियो सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूके आने के फौरन बाद यूके का सिम कार्ड लेना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आप यूके के किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और टैक्सी बुक करनी है, तो यूके का मोबाइल नंबर यानी सिम कार्ड लिए बिना आप टैक्सी बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके भारतीय या विदेशी नंबर से लिंक टैक्सी सर्विस जैसे उबर या बोल्ट की ऐप काम नहीं करेगी। इसके बारे में मैंने अपने इस वाले वीडियो में डिटेल से बताया है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूके का सिम कार्ड आपको लोकल कॉल, मैसेज और इंटरनेट की फैसिलिटी देता है। ये बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जरूरी होता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो रोमिंग चार्ज से बचने के लिए लोकल सिम बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, लोकल सिम से भारतीय या विदेशी नंबर पर कॉल करना सस्ता हो सकता है, वरना रोमिंग पर 1 मिनट की कॉल भी बहुत महंगी पड़ती है। इसके अलावा इमरजेंसी में लोकल नंबर से 999 पर कॉल करना आसान होता है। 999 नंबर यूके में आपातकालीन सेवाओं के लिए है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या टूरिस्ट, यूके का सिम आपके काम को आसान बना देता है। यूके में मेनली 3 तरीके के सिम कार्ड हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। पे एज यू गो यानी प्रीपेड। आप पहले पैसे डालते हैं और फिर डेटा, कॉल या मैसेज सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। ये टूरिस्ट या कम समय तक रहने वालों के लिए बेस्ट है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और ना ही कोई क्रेडिट चेक किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सिम, इसमें आप हर महीने का फिक्स पेमेंट करते हैं और बदले में डेटा, कॉल या मैसेज मिलता है। ये लंबे समय तक रहने वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा और बेहतर डील्स मिलती हैं, लेकिन क्रेडिट चेक की जरूरत हो सकती है। ई सिम, ये एक वर्चुअल सिम है जिसे आप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं। ये सिम डॉट ऐप जैसे प्रोवाइडर इसे ऑनलाइन ऑफर करते हैं और ये टूरिस्ट के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। आप इसे हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले ही खरीद सकते हैं। मेरी आपको सलाह है कि अगर आप कुछ हफ्तों के लिए यूके में हैं तो प्रीपेड या ई सिम चुनें, पर लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिम बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले क्रेडिट चेक और कॉन्ट्रैक्ट जैसे टर्म्स को भी समझ लेते हैं। क्रेडिट चेक एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी आपके क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करती है, जैसे कि आपने पहले लोन या बिल्स के पेमेंट समय पर किए हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रेडिट चेक आपकी फाइनेंशियल लेन देन की जांच करता है। ये प्रोसेस आपके पिछले पेमेंट के रिकॉर्ड को देखता है, ताकि ये पता लग सके कि आप मंथली बिल भर सकते हैं या नहीं। वहीं कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आप और सर्विस प्रोवाइडर जैसे ईई, वर्जिन मीडिया एक्सेट्रा के बीच सहमति होती है कि आप उनकी सर्विसेज जैसे मोबाइल, डेटा, कॉल या ब्रॉडबैंड का यूज करेंगे और बदले में फिक्स्ड पेमेंट करेंगे। यह आमतौर पे 12 से 24 महीनों के लिए होता है। अगर आप ब्रॉडबैंड या मोबाइल सर्विस के लिए 12, 18 या 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये सर्विसेज सस्ती पड़ती हैं। बिना कॉन्ट्रैक्ट के इनके चार्जेस ज्यादा देने पड़ते हैं। यूके में कई मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इनमें से कुछ मेन हैं और कुछ बजट ऑपरेटर्स हैं। तो आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन मोबाइल ऑपरेटर्स की, जैसे ईई, O2, 3 और वोडाफोन की। ईई का कवरेज सबसे अच्छा माना जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। 5G स्पीड भी शानदार होती है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है। दूसरा ऑपरेटर है O2। ये ग्राहक सेवा और 5G नेटवर्क के लिए जाना जाता है। 17 से 25 पाउंड की प्राइस रेंज में आप 1 GB से लेकर अनलिमिटेड डेटा पा सकते हैं। अगला मोबाइल ऑपरेटर है 3। ये सस्ते अनलिमिटेड डेटा प्लान्स देता है। 25 से 35 पाउंड की प्राइस रेंज में आपको 5G और रोमिंग की सुविधा मिल सकती है। वोडाफोन, इसमें तेज 5G स्पीड और इंटरनेशनल रोमिंग की सर्विसेज मिलती हैं। 15 से 25 पाउंड की प्राइस रेंज में 2 GB से लेकर अनलिमिटेड डेटा लिया जा सकता है। अब आते हैं बजट ऑपरेटर्स पर। गिफगैप, ये O2 के नेटवर्क को यूज करता है। प्लान सस्ते होते हैं, स्टूडेंट्स और बजट पर रहने वालों के लिए बेस्ट होता है। स्मार्टी, ये 3 के नेटवर्क को यूज करता है। इसमें अनलिमिटेड डेटा सस्ते में पा सकते हैं। लेबारा,
इस मोबाइल ऑपरेटर की सिम लेने पर डेटा, कॉल और मैसेज के साथ साथ आप हर महीने भारत में 100 मिनट की फ्री इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हैं। अगर आप बजट पर हैं तो गिफ गैफ या लेबारा चुनें। कवरेज और स्पीड भी चाहिए तो गिफ गैफ, ईई या वोडाफोन बेहतर है। यूके में ब्रॉडबैंड और वाईफाई प्रोवाइडर्स की कोई कमी नहीं है। आइए फेमस प्रोवाइडर्स और उनके फीचर्स को जानते हैं। बीटी, इसका नेटवर्क काफी बड़ा है, सर्विस भरोसेमंद है, फुल फाइबर का ऑप्शन ले सकते हैं। स्काई, ये टीवी और ब्रॉडबैंड बंडल्स के लिए अच्छा है। वर्जिन मीडिया, ये फास्ट स्पीड खासकर केबल और फाइबर बेस्ड टीवी, टेलीफोन और ब्रॉडबैंड बंडल्स के लिए मशहूर है। टॉक, ये बजट फ्रेंडली है लेकिन इसकी ग्राहक सेवा में और सुधार की जरूरत है। प्लस नेट, इसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है और प्लान सस्ते हैं। इसके अलावा नाउ, वोडाफोन, कम्युनिटी फाइबर और 3 होम ब्रॉडबैंड नाम के प्रोवाइडर से ब्रॉडबैंड की सर्विसेज ले सकते हैं। अपने एड्रेस पर ब्रॉडबैंड और वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर की अवेलेबिलिटी को हमेशा चेक करें, क्योंकि कुछ प्रोवाइडर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आप लंदन में रहते हैं तो कम्युनिटी फाइबर एक बढ़िया ऑप्शन है। यूके में ब्रॉडबैंड कई तरीके के होते हैं। पहला है ADSL, ये टेलीफोन लाइंस पर चलने वाला ब्रॉडबैंड है। इसकी स्पीड स्लो होती है, लगभग 10 Mbps, लेकिन ये सस्ता पड़ता है। दूसरा है केबल, ये ब्रॉडबैंड वर्जिन मीडिया प्रोवाइड करता है। ये बहुत तेज होता है, लगभग 100 से 500 Mbps। अगला है फाइबर टू द कैबिनेट यानी FTTC, इसकी स्पीड 50 से 100 Mbps तक होती है। ये यूके के ज्यादातर इलाकों में अवेलेबल है। और लास्ट है फुल फाइबर यानी FTTP, ये सबसे तेज होता है। इसकी स्पीड 1 Gbps तक होती है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके लिए केबल या फुल फाइबर का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मोबाइल और ब्रॉडबैंड के लिए अलग अलग प्रोवाइडर्स कितना चार्ज करते हैं। शुरुआत करते हैं मोबाइल चार्जेस से। ये सिम का ई सिम लगभग 8 से 44 पाउंड का मिलता है, जो 7 से 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 3 GB से लेकर अनलिमिटेड डेटा की फैसिलिटी मिलती है। वोडाफोन लगभग 15 से 25 पाउंड का मिलता है, जो 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 3 GB से लेकर अनलिमिटेड डेटा की फैसिलिटी मिलती है। O2 17 से 25 पाउंड का मिलता है। ये 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 1 GB से लेकर अनलिमिटेड डेटा ले सकते हैं। 3 कंपनी के सिम और प्लान के लिए 25 से 35 पाउंड खर्च करने पड़ सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड डेटा 5G स्पीड के साथ मिलता है। अब ब्रॉडबैंड की बारी। ADSL बेस्ड ब्रॉडबैंड का चार्ज 20 से 30 पाउंड पर मंथ होता है। केबल कनेक्शन वाले ब्रॉडबैंड का चार्ज 20 से 30 पाउंड पर मंथ होता है। फाइबर यानी FTTC पर चलने वाले ब्रॉडबैंड 25 से 40 पाउंड पर मंथ के खर्चे पर अवेलेबल होते हैं। वहीं फुल फाइबर के लिए आपको 40 से 60 पाउंड हर महीना देना पड़ सकता है। कोई भी प्रोवाइडर की सर्विस लेने से पहले इंट्रोडक्टरी ऑफर्स और बंडल डील्स के साथ ही छिपे हुए चार्जेस पर ध्यान जरूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यूके सीरीज की ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो के साथ साथ इस सीरीज की दूसरी वीडियोस को भी देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मोबाइल सिम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रेडिट चेक जरूरी होता है। प्रीपेड में आमतौर पर क्रेडिट चेक या आईडी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ दुकानें पासपोर्ट मांग सकती हैं। ब्रॉडबैंड के लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ देना होता है। आईडी में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। क्रेडिट चेक होता है, लेकिन कुछ प्रोवाइडर नो क्रेडिट चेक का ऑप्शन भी देते हैं। अगर आप यूके में नए हैं तो भी ज्यादातर मामलों में आपको ब्रॉडबैंड आसानी से मिल जाता है। फिर भी अगर क्रेडिट स्कोर कम है या नहीं है तो प्रीपेड सिम या नो क्रेडिट चेक वाला ब्रॉडबैंड चुन सकते हैं। सिम कार्ड आप हीथ्रो, मैनचेस्टर या बर्मिंघम एयरपोर्ट से ले सकते हैं। अगर आप सिटी में हैं तो किसी भी ग्रोसरी स्टोर जैसे टेस्को, लिडल, मॉरिसन, कॉप या एस्डा से ले लें, या फिर अपने पसंद के सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट से ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर दें, जो फ्री में आपको सिम कार्ड आपके घर के एड्रेस पर भेज देंगे। ब्रॉडबैंड के लिए सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करें। ब्रॉडबैंड का इंस्टॉलेशन आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। फिर भी अगर मुश्किल लगे तो सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हवाई अड्डों, स्टेशनों, ग्रोसरी स्टोर, कैफे में पब्लिक वाईफाई फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन यूज करने के समय सिक्योरिटी पर ध्यान जरूर दें। पब्लिक वाईफाई का तभी यूज करें जब बहुत जरूरी हो। अब आपको देते हैं कुछ जरूरी सवालों के जवाब। आपको कौन सा मोबाइल ऑपरेटर चुनना चाहिए?
जवाब है जिसका कवरेज, कीमत और कस्टमर सर्विस सबसे अच्छी हो, यानी गिफ गैप और ईई को बढ़िया कवरेज के लिए और 3 को सस्ते डेटा के लिए आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए है, जिसे मैंने अपने यूके के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया है। आप कोई भी सर्विस लेने से पहले अपनी सर्च जरूर कर लें। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्या बिना क्रेडिट चेक के ब्रॉडबैंड मिल सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, मिल सकता है। प्लस नेट, नाउ जैसे प्रोवाइडर नो क्रेडिट चेक डील्स देते हैं। मोबाइल और ब्रॉडबैंड कवरेज चेक करने के लिए ऑफ कैंप चेकर और चीप प्राइस डील के लिए प्राइस कंपैरिजन साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा मिड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस राइज फ्री डील्स को ही चुनें। टूरिस्ट और यूके में बिल्कुल नए लोगों के लिए ई सिम या प्रीपेड सिम बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी यूके में मोबाइल ऑपरेटर, सिम कार्ड, वाईफाई, चार्जेस और कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर आप यूके में नए हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें और अपनी जरूरतों के हिसाब से सही ऑप्शन चुनें। अपने सवाल या अनुभवों को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आप हमारी वेबसाइट mnsdunia.com पर जाकर देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में MNS दुनिया के साथ।